पूर्णेन्दुप्रभवम् भवतां महेशम् ज्ञातोऽवतां परिसदां परिपूर्णसिन्धुम् आत्मोयतां पूर्णमदैव नित्यम् चिन्त्योऽवतान्ये भवतं सदैव। आज मैं नवरात्रि के इस पर्व पर इस याज्ञवल्क्य उपनिषद के प्रथम श्लोक से ही यह प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं और इस श्लोक में जीवन की उन पद्धतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो जीवन में आवश्यक है। और इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वह शतायु हो, 100 वर्ष पूरे करे। हर एक व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा रहती है। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि वह पूर्ण स्वस्थ और निर्मल बना रहे। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वह जीवन में उन आयामों को स्पर्श करे जो उसके लक्ष्य हों। जिस क्षेत्र में भी हो उस क्षेत्र में वह पूर्णता और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। चाहे रूप हो, चाहे यौवन हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे कीर्ति हो। व्यक्ति की आकांक्षा रहती है और आकांक्षाएं और इच्छाएं मरती नहीं है। और जहां इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वह आदमी स्वयं समाप्त हो जाता है। इच्छाओं का दमन करना जीवन को समाप्त करना है। शास्त्रों ने तो, आगे के शास्त्रों ने तो ऐसा ही कहा कि व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो, कोई इच्छाएं नहीं हो, कोई विचार नहीं हो। मगर जहां इच्छाएं नहीं होंगी तो वहां उन्नति नहीं होगी। जहां आकांक्षा नहीं होगी वहां जीवन की पूर्णता नहीं होगी। याज्ञवल्क्य यही समझा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जीवन का तात्पर्य यह नहीं कि हम संतुष्ट हो जाए, हम अपनी जगह रुक जाएं। रुकने का प्रमाण, रुकने का तरीका, रुकने का सिस्टम, क्रिया अपने आप में जीवन की अपूर्णता है। जीवन कहां तक पहुंच जाता है इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है, वो भी नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि उसकी आकांक्षा कितनी ऊंची है, लक्ष्य कितना ऊंचा है, उस पर जीवन गतिशील होता है। एक व्यक्ति की आकांक्षा थोड़ी सी है तो वह उसी इच्छा को पूर्ति करके रुक जाएगा। मगर याज्ञवल्क्य जैसा ऋषि, अत्यंत योग्य और मेधावी ऋषि, और कुछ ऐसी बातें करता है जैसे चारवाक कर रहा हो। और हमने तो वशिष्ठ को झेला है, विश्वामित्र को झेला है, तो चारवाक को भी झेला है। वो भी हमारे ऋषि थे। हम कोई बिल्कुल ऐसे साधु संत फक्कड़ टाइप ही जीवन में ऋषि नहीं रहे। हमारे पूर्वज सभी तरह के ऋषियों को हमने ऋषि माना है। जहां वशिष्ठ ने कहा है पूर्ण यम नियम और संयम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, वहां चारवाक ने कहा कि ऋणम कृत्वा गतम विवेक बस में भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आप कर्जा लीजिए और खूब खाइए और देने के नाम पर सोचते रहेंगे। पुनरागमनम कुतः, मर जाएंगे तो वापिस तो आना नहीं। जब वापिस आएंगे नहीं तो कौन आपसे हिसाब मांगेगा, देखा जाएगा बाद में। वो भी हमारे ऋषि थे। आपने चारवाक का भी उपनिषद है और हमने विश्वामित्र को ऋषि माना है, पुण्य माना है, तो उस चारवाक को भी माना है। क्यों? हमने उस बात को भी एहसास किया कि वह पूर्ण भौतिकवादी व्यक्ति, उसने कोई ने कहा साधु संत सन्यासी योगी यति कुछ नहीं होते। उसने कहा ये कुछ है ही नहीं, आप में ट्रिक होनी चाहिए। यदि लक्ष्मी प्राप्त करना चाहे तो उस लक्ष्मी की साधना से क्या होगा? चारवाक कह रहे, बेकार लक्ष्मी साधना करने से। लोगों से आप कर्जा लीजिए और फिर आप भूल जाइए। आप तो याद ही मत करिए, वो अपने आप याद रखेगा। उसकी जरूरत होगी तो आपसे मिलेगा। मगर आपकी विशेषता ये होनी चाहिए कि दूसरी बार भी कर्जा उससे ले सके। ये आपकी विशेषता होनी चाहिए। एक बार कह दीजिए कि भैया मेरी पत्नी के बच्चा होने वाला है, मुझे 2000 रुपए चाहिए। मैं कहां जाऊं, तुम मेरा दोस्त है। उसने कहा 2000। अब 2000 डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पे पड़ी है, तुम सोच सकते हो। तो बेचारा अपने पास पूंजी होगी तो 2000 उधार दे देगा। अब चल, फिर आप उसको भूल जाइए महीने 2 महीने बाद, क्योंकि असंख्य लोग हैं। 1 अरब जनता है भारतवर्ष में, कुछ ठेका उसका। और भी कई लोग हैं, मगर वो चारों वहीं नहीं रुक जाता। वो कह रहा है तुम्हारी बुद्धि इस बात में नहीं है, वापिस उसी के पास जाके फिर और कर्जा ले सको। अब वो रोज आवे कि मेरे पैसे खा के मर रहे हैं क्या? अरे पैसे हैं,
और तुम्हारे क्या पैसे दे देंगे? पैसे कहां जाते हैं? उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात? वो एक बेटे ने कहा कि पिताजी एक वो जूते गांठने वाला आया है पैसे मांगने के लिए। उसने कहा कि बुलाया कि आपके जूते बिल्कुल फट गए थे, 3 साल पुराने पड़ गए थे और मैंने गांठे हैं, उसको गांठ दी है और सिलाई की है, उसके पैसे बाकी हैं 12 आने। उनका मूर्ख, जहां जूते खरीदे थे उसके पैसे भी चुके नहीं, अब तुझे कहां से देंगे? तेरा नंबर तो 2-3 साल बाद आएगा, उतार नहीं, तू तो जाएगा उसका। तो चारवाक कह रहा है उसके पास तुम वापिस जाओ। और उसने कहा मुझे कर्जा चाहिए। उसने कहा कर्जा अगले 2000 चुकाए नहीं, दूध से धो के दूंगा, चाहे मैं बिक जाऊं, तुम्हारे पैसे खा के नहीं मरूंगा, मगर अगर मेरी मां ही मर गई ये सोचो, और लाश तो पड़ी है, इसमें कहां जाऊंगा, इसमें कहां भागूंगा? बैंक के पास जाने से, और उसकी लकड़ियां तो लानी पड़ेगी नहीं लानी पड़ी, पता? मां मर गई बेचारे की, और वो रोने लगे, एकदम आंसू पहुंचने लगे। उसने कहा कि बहुत भली थी मेरी मां थी, तो 500 रुपये देगा ही देगा। चारवाक कह रहा है वो बिल्कुल सही शिष्य है, वो सही साधक है, उसी से वापिस 500 और ले आए। और फिर कह रहा है कि फिर इतना ध्यान रखना कि ये गारंटी की बात चारवाक कह रहा है कि मैं गुरु होकर के बिल्कुल प्रामाणिक कह रहा हूं कि तुम कितना ही कर्जा लेके मरो, तुम्हें अर्थी के सामने आके कोई खड़ा नहीं होगा, तुम चिंता ही मत करो, ये तो गारंटी है। तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे बेटों की चिंता तुम्हें जलाए। तो ऐसे भी ऋषि हुए। ये तो जीवन की एक विचारधारा है, चिंतन है कि व्यक्ति किस प्रकार के चिंतन को, किस प्रकार के विचार को लेता है, अपने जीवन को किस क्रम से अपनाता है। जीवन में आश्चर्य भी है, जीवन में रुदन भी है। यदि कोई आप रोते ही रहे जीवन भर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप नेगेटिव साइड भी सोच सकते हैं कि ये भी नहीं है जीवन में, ये भी नहीं है, कुछ अच्छा महल भी नहीं है, पड़ोस में ऐसे हैं, वो भी नहीं है, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं है, और कुछ आप नहीं कर सके तुलना, तो इसके लिए तो जी के सकते हैं कि पड़ोसी के 7 लड़के हो गए, बच्चे हो गए, मेरे 3 ही हुए अभी तो मैं क्या कर सकता हूं? इस मामले में तो टेंस रख ही सकते हो। यह तो एक आपके सोचने का तरीका है। जीवन में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं हास्य अपने आप में जीवन की पूर्णता है, हास्य के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में उत्फुल्लता हो, प्राणों में संचार हो, वेग हो, खून में एक दौरा हो, खून की गतिशीलता हो। और आज का साइंस भी इस बात को कह रहा है कि रोने की अपेक्षा हास्य में ज्यादा आयु वृद्धि हो सकती है, ज्यादा पूर्णता प्राप्त हो सकती है, ज्यादा निरोग रह सकते हैं, ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। कल अपने प्रवचन में मैंने काल के बारे में और कालखंड के बारे में समझाया था। मैंने यह समझाया था कि यदि व्यक्ति को उस काल की पहचान है तो वह जीवन को पहचान सकेगा। मुझे पता नहीं मेरा कल क्या होगा, और हम आज सब कुछ करने जा रहे हैं। वशिष्ठ सब कुछ करने जा रहा था, राम का राज्याभिषेक की तैयारी उसी के कहने से हुई, और उसको यही पता नहीं था कि कल राज्याभिषेक होगा भी कि नहीं। जो काल को नहीं पहचान सकता वो जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, और काल को पहचानने की क्षमता केवल काली साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, क्यों काली स्वयं अपने आप में काल स्वरूपा है। काल का मतलब नहीं मौत, काल का मतलब ये नहीं होता, काल का मतलब कोई भयानक राक्षस नहीं। काल का मतलब है कि एक क्षण, जीवन का एक क्षण अपने आप में पूर्णता दे सकता है, सफलता दे सकता है, एक क्षण स्फुलिंग हो। संसार में काली साधना से तो ऊंची कोई साधना ही नहीं है, अद्वितीय साधना है, एक श्रेष्ठतम साधना है। यदि हम उसको एक पॉजिटिव साइड से सोचें, हम उसके रूप को नहीं देखें, काली है, भयानक है, बड़े बड़े दांत हैं और बिखरे हुए बाल हैं और नरमुंडों की माला पहने हुए है, वह तो एक प्रतीक है। प्रतीक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसके गुण क्या हैं, उस गुण को देखने की जरूरत है। जनक के दरबार में जब जनक ने सब ऋषियों को कैद कर दिया और उनको एक ही प्रश्न पूछा कि यह सत्य है या वो सत्य है, एक प्रश्न। पंडितों को बुलाया, उसने एक दिन रात को सपना देखा, सपने में देखा कि जनक बिल्कुल भाग रहा है, भागते भागते बहुत तेजी से भाग रहा है और भागते भागते कुएं में गिर जाता है।
कुएं में गिरने से पहले ऐसा लगता है कि झाड़ियों में अटक करके उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं, बिल्कुल नंगा और भाग रहा है और कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरते ही कोई बेल लटक रही है, उस बेल को पकड़ लेता है। चलो बच्चे तो सही, अब कुएं में नहीं गिरे, नीचे देखा तो एक भयानक सर्प लपलपाता हुआ कि जो ही गिरे इसको खा जाओ। उसने कहा गिरा हुआ तो मर जाऊंगा, बाहर निकलने का मेरे पास कोई चारा नहीं। और फिर थोड़ा सा होश आया तो देखा कि जिस डाल को पकड़े हुए उस डाल को दो चूहे बैठे बैठे कुतर रहे। उनका ये डाल कटेगी, जरूर कटेगी, ये अभी नहीं कटेगी, कुछ समय बाद कटेगी। कटेगी मैं नीचे गिरूंगा तो ये सब खा जाएगा। उसी समय उसने एक बिंदु गिरा, एक बूंद गिरी और शहद की बूंद मधुमक्खी में सत्ता था, उसने मुंह खोला और मुंह में शहद चली गई। और कुछ समय बाद एकदम से डाल टूटती है, डाल हाथ से टूटती है, वो नीचे गिरता है और आंख खुल जाती है। आंख खुलते हुए देखता कि महल में पलंग पर लेटा हुआ है, पास में पटरानी खड़ी है और रानियां खड़ी हैं, नौकर चाकर खड़े हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महाराजा जग गए और बड़ी उनकी महाराजा की जय हो रही है। सोचा एक सेकंड पहले मैंने देखा वो सही है कि अब ये जो देख रहा हूं वो सही है? वो भी मैंने ही देखा है, तो दूसरे नहीं देखा, ये भी मैं ही देख रहा हूं। इन दोनों में से एक सत्य हो सकता है, या तो ये नाच गाना हो अल्लाह हंसा, ये पटरानियां रानियां धन वैभव ऐश्वर्य, या तो ये सही है वहां कपड़े ही पहने हुए नहीं और मैं गिर रहा हूं। उन्हें पंडितों को बुलाया, उसने कहा कि बस मुझे दरबार में गया, दरबार में जाकर के पंडितों को बुलाया, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सत्य है या वो सत्य है। पंडित महाराज पूरी बात तो बताओ क्या सत्य है। उनकी पूरी बात मुझे मालूम होती, मैं तुमसे पूछ रही क्यों? मुझे इतनी बताना कि सत्य कौन सा है, वो सत्य है कि ये सत्य है। पंडित जवाब दे नहीं पाए। क्या जवाब देते? अधूरी बात का जवाब भी क्या होता? पंडित तो जितना ज्ञान होता है वो पंडित तो इसलिए पंडित हुए कि पंडितों के घर में पैदा हो गए, बस पंडित घर में पैदा हुआ वो पंडित। राजाओं ने कहा इसको कैद कर लो, ये सब आटा खाते हैं घर का और 3-3 पीढ़ियों से आटा खा करके बर्बाद कर दिया है, कुछ ज्ञान को चिंतन कोई अर्थ नहीं मेरा, मैं पूछ रहा उसका जवाब नहीं है, उनको कैद कर दिया। जो भी ऋषि या पंडित आते गए यही प्रश्न पूछते गए, प्रश्न का जवाब नहीं, कैद खाने। उनको वहां रोटियां मिले, पानी मिले, पर कैद खाने। एक उन्हीं दिनों में एक ऋषि था, उसकी पत्नी पास में बैठी हुई थी और पेट में 6-7 महीनों का गर्भ था और ऋषि को वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उच्चारण करते करते कुछ गलत बोल गया, वेद मंत्र सही बोला नहीं बोला, तो पेट में जो बच्चा बैठा था उसने ओंकार भरी जोर से, यानी तुम गलत बोल रहा है। बाप को बड़ा क्रोध आया, साला पेट में अभी से ये हाल है, पैदा होने के बाद तुम क्या करेगा मेरा, और जोर से लात मारी और पत्नी के पेट पर, और गुस्से में जिन्न के दरबार में चला गया। जिन्न ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा महाराज इस लाइन से तो समझ में नहीं आएगा, आप भले 4 साल जीते रहे। उसको कैद में डाल दिया। वो बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, यज्ञों के संस्कार करने लगे तो पूछा कि को तात हो, तुम्हारे पिता कौन है? पिता को मैंने देखा ही नहीं। कौन पिता है? मुझे तो मालूम नहीं। उसने मां को जाके पूछा कि मेरे गुरु पूछ रहे हैं, जो यज्ञों पे संस्कार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता कौन है और कहां है, या मैं और संतान हूं, मेरे पिता है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है। उन्हें इतनी गाली देने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, तो मेरे पिता तो जन्नत के दरबार में कैद है। क्यों? उनका ये तो मुझे मालूम पड़ा, 4 साल हो गए, तेरे जन्म से पहले ही चले गए थे, वापिस आए ही नहीं। मगर उन्होंने कोई सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते तो कैद में डाल देते। उस लात मारने से वो जब पैदा हुआ तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। आपने सुना होगा अष्टावक्र ऋषि अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। इसी गीता श्रीमद् भगवद गीता के टक्कर की गीता, जिसका एक एक श्लोक अपने आप में एक गहन अर्थवत्ता लिए हुए, गंभीर और चिंतन युक्त। उसपे मधुसूदन दत्त ने कम से कम 3000 पृष्ठों में टीका लिखी है। इतनी इस गीता से भी अगर ज्ञान में देखा जाए तो श्रेष्ठतम गीता है। वो जनक के दरबार में गए, एक 5 साल का बालक, एक लंगोटी पहनी हुई, सारा शरीर खुला,
जनक के दरबार में जाते ही सारे दरबारी उस रूप को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके, 8 जगह से कुबड़ निकली हो, टेढ़ा और मेढ़ा, दरबारी हंसे। जनक भी हंसा। उसने कहा कि ये कौन? उसने कहा, कहो चमार ऊपर कैसे बैठे? जनक को कोई लड़का चमार कह दे तो एक राजा को दरबारियों के बीच में सेनापति ने एकदम तलवार निकाली। तलवार मत निकाल, उन चमारों में चमार बन करके तुम तलवार क्या निकालेगा? तलवार से क्या होगा? पर विदेह जनक तो थोड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उनका, महाराज आपने चमार मुझे कहा तो कोई सोच समझ के कहा होगा। उसने कहा, तुम और तुम्हारे सारे दरबारी चमार हैं। चमार चमड़ी को देख करके गुणवत्ता करता है। तुमने भी मेरी चमड़ी को देखा और चमड़ी को देख करके तुम हंसे। मेरे ज्ञान को तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारी परख तो मेरी चमड़ी तक है, तो चमार के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता हो सकती है? मेरे गुण को बात करते, मेरे शरीर और मेरी आकृति और मेरे चमड़े को देख करके और चमड़ी को देख करके तुम क्या सोच रहे? जिनको एकदम ज्ञान आया, चिंतन आया। उसने कहा, आप आसन पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। उसने कहा कि यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि सन्यासी या गुरु आए तो आसन सिंहासन पर बैठे, तुम नीचे खड़े रहो। अब पूछो क्या बात? उनका, महाराज प्रश्न तो इतना ही है कि यह सत्य है या वो सत्य है? कि जनक, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, और देखा जाए तो ये भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। कहा, साला ये क्या उत्तर हुआ? जैसा मेरा प्रश्न अटपटा वैसा ही उत्तर दिया अटपटा। उनका, महाराज मैं समझा नहीं। उनका, तेरी बात भी लोग समझे नहीं थे, अब तुम समझेगा कहां से? चमार कहां तक समझेगा? दीक्षा ले, पहले ज्ञान चिंतन ले, विचारधारा ले। वो मैं कह रहा हूं दोनों सत्य थे, वो भी सत्य था, क्योंकि जीवन में उसी रास्ते पर जाना है। कोई सिर पे कपड़ा रहेगा नहीं और दौड़ते दौड़ते उस अंधकूप में गिरना ही है। और जहां तू डाल पकड़ी हुई है वह एक जीवन डोर है तुम्हारी, उस डाली के सहारे तू जिंदा है। और उस डाली को भी वो दोनों चूहे रात और दिन काट रहे, एक रात है एक दिन वो काट रहे हैं। और रात में काटते काटते एक दिन 60 साल या 62 साल जब भी होंगे वो डाली कटेगी और गिरेगा और नीचे काल बैठा हुआ तुझे खा जाएगा। और ये तेरी तृष्णा है, वासना है, वो बूंद गिर रही है शहद की, वो एक वासना जिसके भरोसे तुम जिंदा है। धन की तृष्णा, उस वो तृष्णा, इसलिए वो सत्य है। जो ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा, ये तो होना ही है। मगर ये भी सत्य है जो तुम पटना देख रहा है, रानी देख रहा है, धन वैभव ऐश्वर्य, ये भी सत्य है, मगर ये भी रहने वाला नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। और यदि तुम अपने जीवन को अभी से ऊंचा उठा दे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु हो ही नहीं सकती। दोनों बातें सामने। काली साधना और सरस्वती काल साधना, जो मैंने कल काल साधना बताई वह और काली साधना अपने आप में इसी का प्रारूप है। और अष्टावक्र ने सबसे पहले उसको यही दीक्षा दी, काल दीक्षा। जनक जैसा विद्वान, विदेह है जिसको कहे, जिसको अपने शरीर का कोई चिंता ही नहीं, उनका देह मेरी है ही नहीं, विदेह केवल वही ऋषि कहलाया और वही उनसे दीक्षा ली और सबसे पहले उसको काल दीक्षा दी। ये चिंतन दिया कि जीवन के उस, जहां तुम जीवन का अंत समझ रहे हो, काल के गर्भ में जाने का, जब काल ही तुम्हारे नियंत्रण में है तो काल फिर कौन सा रह जाएगा? तुम्हें काल का मालूम, ज्ञान दूंगा तुम्हें, चिंतन दूंगा, काल तुम्हारे नियंत्रण में रहना चाहिए। और जहां काल नियंत्रण में है, जहां काल दीक्षा है, काल चिंतन है, काल साधना है, काल हो या चाहे काली साधना, दोनों का तात्पर्य तो एक है। काल को अपने आप में गतिशील करने वाली काली है। और काल का मतलब है एक क्षण, अभी का क्षण, 2 मिनट बाद का क्षण, 5 मिनट पहले का क्षण, 10 साल पहले का क्षण, 10,000 वर्ष पहले का क्षण। मगर ये ठीक है कि काल को तो हम पहचान लेंगे, मगर प्रत्येक उस क्षण को, उस काल को तुम कैसे पहचानोगे जो विशेष क्षण है, विशेष काल का क्षण, उसको पकड़ने की शक्ति भी तो आनी चाहिए तुम्हें। जो तो मृत्यु का क्षण है उसको पकड़ने की क्षमता ही नहीं होगी तो मृत्यु कब झपट्टा मार के चली जाएगी तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। उस मृत्यु के क्षण को, मृत्यु के काल के क्षण को भी पकड़ने की तुम्हें युक्ति होनी चाहिए। और ये सभी साधनाएं, ये सभी चिंतन उस अष्टावक्र गीता में दिया हुआ है। काली की साधना, काल साधना और पूर्णत्व काल साधना की, काल को कैसे पकड़ा जा सकता है। कल का जो मेरा प्रवचन का आधार था वो अष्टावक्र गीता का बेस दिया हुआ था, जिसमें इन सारे आयामों को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है
और कोई ऋषि कर ही नहीं सकता था। न उनको काल साधना का ज्ञान था, और साधना का ज्ञान था भी तो काल को पहचानने की क्षमता नहीं थी। और यदि काल को पहचानने की क्षमता आ भी जाए, उस क्षण को पकड़ने की क्षमता तो थी ही नहीं। इसलिए उस साधना का एक सरल रूप काली साधना है, जो कि 10 महाविद्याओं की प्रथम साधना है। वही स्थिति, आखिर हमें नरमुंड बनना ही है, ये मुंड तो नरमुंड बनेगा ही, आखिर हमें नीचे गिरना ही है, आखिर उसी का भक्ष में बनना ही है, उस काल का ही भक्ष बनना है, उसी भयानक मौत का जैसा उनका विकृत रूप है। आखिर हमारे जीवन की गति वही है। यदि उससे बचना है तो मृत्यु तो कोई चाहता नहीं, कौन मृत्यु चाहेगा? और जो मृत्यु चाहते हैं वे अपने आप में नैराश्य भावना लिए हुए कि अब कुछ नहीं है, मर गए, सब बेकार हो गया। अब से नेगेटिव साइड तो आप सोचते रहे, पूरा जीवन आपका सत्य। आपके पास में बैठने वाले भी दुखी होंगे, आप तो दुखी हैं ही। ऐसे आपके समाज में सैकड़ों हैं, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके आस पड़ोस वाले, आप उनके पास बैठिए 5-7 मिनट, आप बहुत उत्फुल्लता से जा रहे हैं, हंसी से प्रसन्नता से लबालब है, और पास बैठेंगे तो बेटा कहां भटक रहा है, कुछ नहीं है, बस ये सब बेकार है, मेरे बेटे देख बहुत कपूत हो गए, बहू मेरी कहना मानती नहीं, और ये पत्नी भी मेरी बदल गई, उनको एक ही बात है, रोना एक पत्नी बदल गई, और पैसा आया नहीं, ये नहीं हुआ, उसने पैसा नहीं दिया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का आया नहीं। बस उनके पास कोई जीवन की चिंतन ही कुछ नहीं है। उनके पास आप बैठेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए वो याज्ञवल्क्य कह रहा है कि उस काल को पहचानना एक बात, उस काल को गतिशील होते हुए देखना दूसरी बात, उस काल के क्षण को पकड़ लेना तीसरी बात। तीनों अपने आप में अलग अलग चिंतन है, और तीनों का समन्वित स्वरूप काली साधना है। और काली साधना का बेस नवाण मंत्र है, ऐंग रींग क्लीं चामुंडा विच्चे। ये उसका मूल चिंतन है, मूल मंत्र है, जिसको आपको सुबह सुबह मंत्र जाप करवाया जाता है। यद्यपि इसमें तीनों महाशक्तियों का समन्वित स्वरूप है, ऐंग, रींग और क्लीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक बार पूरे कोई शिविर, नवाण शिविर लगा था या कोई शिविर लगा था, मैंने इस नवाण मंत्र को 9 दिन तक पूरा समझाया था कि चामुंडा का तात्पर्य क्या है, और विच्चे का तात्पर्य क्या है, चा का अक्षर क्या है, मुंह का तात्पर्य क्या है, मुंड शब्द क्यों है, या ऐंग क्या है, रींग क्या है। और तो एक लंबा चौड़ा विषय है, उस विषय पर तो बोलने के लिए 15-20 प्रवचन चाहिए। उस नवाण मंत्र को मगर मूल रूप से काली साधना का आधार मूल मंत्र ऐंग रींग क्लीं चामुंडा विच्चे। मगर यहीं तक समापन नहीं हो जाता, ये सब समाप्त नहीं है। समाप्त तो कुछ और चीज है कि उस काली साधना के माध्यम से काल के क्षण को पकड़ें, क्योंकि ये साधना सरल है। उस काल की साधना अत्यंत कठिन है, जो हमारे सामने है ही नहीं, तुम उसकी साधना कैसे करोगे? तुम्हारी दृष्टि एक प्रतीक होनी चाहिए, बिना प्रतीक के तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम भगवान की मतलब शिव की साधना करना चाहो तो एक शिवलिंग होना चाहिए तुम्हारे सामने, बस। फिर तुम उसमें दूध भी चढ़ा दोगे, जल भी चढ़ा दोगे, फिर तो तुम साधना कर लोगे। बिना प्रतीक के तुम साधना नहीं कर पाते। चाहे वो लक्ष्मी की हो तो लक्ष्मी का एक चित्र होना चाहिए, कुछ नहीं हो तो उसकी मूर्ति होनी चाहिए, कुछ हो फिर आप उसको पूजन अर्चन अगरबत्ती धूप दीप सब करते रहोगे। बिना प्रतीक के नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी चर्म चक्षु बिना प्रतीक के साधना कर ही नहीं सकते। इसलिए काली के साधना को सरल माना है उस काल साधना की अपेक्षा, कि काली साधना के माध्यम से अगली छलांग तुम्हारी काल साधना है। कुछ सन्यासी शिष्यों ने इन साधनों को सीखा और अपने आप में एक एहसास किया कि वास्तव में एक तेजस्वी साधना है, अद्वितीय साधना है। और मैं ढूंढ रहा हूं कोई गृहस्थ शिष्यों में से कोई शिष्य उठ करके बाहर आए कि मैं आपके साथ साधना करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखना चाहता हूं। एक चैलेंज का भाव हो। मगर अच्छे शिष्य मिलना भी तो एक भाग्य की बात होती है। अच्छे शिष्य मिलना, अच्छे गुरु मिलना, ये जीवन के एक चिंतन है। किस क्षण विशेष में गुरु मिल जाए कुछ पता नहीं। मैं वहीं वापिस आ रहा था तुम्हारे पास, वो क्षण है गुरु आए और तुमने नहीं पहचाना और गुरु पास में से निकल गए। ये नवरात्रि का शिविर आया, आप खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ, और हम दोनों एक दूसरे से मिले एक क्षण विशेष में। आपने हमें समझने की कोशिश की, मैंने आपको देखने की कोशिश की, और पास में से निकल गए। पूरा जीवन अपने आप में खत्म हो गया। कोई जरूर नहीं दूसरी बार वह गुरु उसी रूप में आपको मिले ही, वरना हम किस रूप में आपको मिले, और उस समय आपकी मनोवृत्ति कितनी बदली हुई हो। उस क्षण को पकड़ने का मतलब है कि ज्यों ही
आमने सामने की स्थिति बने, उसी समय आप उनके पांव पकड़ लें और अपने आप को समर्पित कर दें। वह क्षण को पकड़ने की क्रिया हुई। पहचान सोचें कि कोई बात नहीं, अब की बात देख लेंगे, गुरु भी कोई बात नहीं, फिर कभी दीक्षा दे देंगे, देखा जाएगा, इसको परख लेंगे। वो भी सोचता है, वो तो क्षण अपने आप में बदल गया। क्षण को पकड़ना अपने आप में अत्यधिक कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। उस क्षण को पकड़ने के लिए दूसरे क्षणों को छोड़ना पड़ेगा। मौज, शौक, धन, यश, वैभव, प्रतिष्ठा, कमाने की बात, घर, वो सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षण को पकड़ना है। तो आपके हाथ में चुनना है कि ये सत्य है या वो सत्य है। यदि इस सत्य को आप घर में पलंग बिछा हुआ है, उसके ऊपर आप लेटे हुए हैं और पत्नी बाहर खड़ी हुई खाने के लिए कह रही है, आप कह रहे हैं अभी अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, ये भी क्षण है। आप या तो ये पकड़ते रहिए, ये पकड़ेंगे तो ऊपर वो दोनों चूहे काट रहे हैं, बिल्कुल बेल तो पकड़ी हुई है, चूहे जरूर काट रहे हैं। आप कहने नहीं कहने से कुछ चलेगा नहीं, और गिरेंगे आप जरूर। गिरेंगे तो नीचे सर बैठा हुआ काल बैठा है, आपको खा जाएगा। ये भी सत्य ही है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मगर ये भी सत्य है कि उस क्षण विशेष में आप किसी को पकड़ लिए और मृत्यु और माम अमृतम गमय, उस मृत्यु जहां मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु और माम अमृतम गमय, वापिस पलट जाएं और अमृत के रास्ते पर निकल जाएं। ये तो आपके हाथ में, ये भी सत्य है। इसके माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। शायद इसके माध्यम से जीवन की पूर्णता मिले, क्योंकि आपकी पूर्णता की परिभाषा अलग होगी, मेरी पूर्णता की परिभाषा अलग है। आपकी पूर्णता की परिभाषा अलग है कि चलो आज हमने उस हनुमान जी को डुबोया और 200 रुपए मिल गए, उसकी पूर्णता की परिभाषा उतनी है। बस आप 200 रुपए जेब में हो गए, सही। 200 का मतलब है 6,000 रुपए महीना, 6,000 3,000 9,000, 9,000 में थे। बस वो गणित उसकी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही है। अब जहां तुम्हारा मेरा कोई क्षण मिलेगा, तब आप उस मृत्यु के रास्ते से पलटेंगे। हो सके पलटे, हो सके नहीं पलटे। आपके पिताजी के जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला और चले गए उस मृत्यु और मृत्यु के रास्ते पर। आपके दादाजी चले गए, न आप रोक पाए न समाज रोक पाया, उनको उस जगह जाकर लेटना ही पड़ा। हो सकता है आप लेटे भी और नहीं भी लेटे, क्योंकि आपके पास तो क्षण है अभी। उस क्षण को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। होना चाहिए चैलेंज, होना चाहिए समर्पण, होना चाहिए एकदम से समुद्र में कूदने की क्षमता, चैलेंज का भाव। बिना चैलेंज के तो कुछ मिल ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और चैलेंज का अभाव आपके जीवन में इसलिए है कि आपके चारों तरफ बिना चैलेंज वाले ही लोग बैठे हुए हैं। पत्नी, पुत्र, घर बार, पिता, शिष्य, वो सब कह रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, दिमाग खराब है, क्या होगा उससे? अरे हमारा कुछ नहीं हुआ, मंदिर जा रहे 3 साल से, कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारा कहां से होगा? और तुम भी सोच रहे हो कि चलो वापिस उस पिंजरे में, आप कैद खाने में बैठे हैं, चांदी का पिंजरा बना हुआ है, आप अंदर बैठे हुए हैं और घर वाले आपको हरी मिर्च खिला रहे हैं अंदर। बोल मिट्ठू राम राम, आप राम राम बोलते हैं, मिट्ठू अच्छा है, मिट्ठू भी बहुत खुश है, हरी मिर्च मिल रही है, पैरों में पैंजनियां पहना दी आपको और खुश। आप उसको क्या समझेंगे कि आकाश में उड़ना भी एक आनंद है? तुम नहीं समझ सकते उस चीज को। जो कैद खाने बैठा हुआ उस आकाश में उड़ने की क्षमता थोड़ी जान सकता है। उसके पैरों में पैंजनियां नहीं है, उसको हरी मिर्च नहीं मिल रही है, मगर उसको वो आनंद है जो उस पूरे 3,000 मील तक बिना पंख फड़फड़ाए हंस चला जाता है, उड़ता रहता है। तुम कैसे समझोगे मानसरोवर का पानी स्वच्छ आनंद क्या है? जो तलैया का पानी पीने वाला मानसरोवर कैसे समझेगा? उस आनंद को, काल साधना के आनंद को लेने के लिए तुम कैसे समझोगे जब तुम्हारे पास वो क्षमता ही नहीं है? जब उस बंधन में आप खुश हैं तो उन्मुक्त भाव आपके जीवन में नहीं आ सकता, संभव नहीं। उन्मुक्त भाव तभी आ सकता है जब आप एक निश्चय कर लें, और निश्चय करने के लिए आधा सेकंड लगता है, उसमें सोचना विचारना नहीं। दाऊदयाल का एक शिष्य था रज्जब पंथ चला है पूरा, रज्जब ने तो पूरे ग्रंथ लिखा है। दादू ने कहा तुम सब कुछ करना, शादी मत करना। उसने कहा क्यों? उनका जहां शादी कर दी वहां जीवन ही अपने आप में घिस जाएगा, पिट जाएगा, जीवन का चार्म ही खत्म हो जाएगा, और तुम उस स्टेज पर हो नहीं कि शादी के बाद भी निष्ठ रह सको। सब कुछ कर लेना भले, शादी मत करना। इनका शादी तो मैं करूंगा नहीं। अब घर गए, रोज घर जाता बेचारा, घर जाते घर वालों ने उसको कौन न शुरू किया, तो 18 साल का हो गया, अब ये क्या पागल है,
मैं बुढ़िया हूं, देख ले, मर जाऊंगी, एक बार पोते का मुंह देख लूं तो स्वर्ग चली जाऊंगी, तू मुझे पोते का मुंह दिखा दे। और रजब को जोश आया कि चलो दिखाई देते हैं इसको पोते का मुंह, दादी मर जाएगी बेचारी, और कौन दिखाएगा। घर वालों ने उसको बहुत तंग किया, तो गुरु जी को बोलो ही मत। अब गुरु जी कहेंगे, गुरु जी फिर वो किस्सा लगाएंगे, तुम शादी मत करना। तो इतने सब लोग शादी करते हैं, मजे ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं। आ गई कुछ क्षण उसके जीवन में भी आया, और उसने कहा देख तो ढोल नगाड़े बजाएंगे और आगे आगे चलेंगे, हम भी बराती एकदम साफा वाफा पहने हुए तेरे साथ चलेंगे, तलवार यहाँ लटकाएगा तू, और देख तो सही, वो आनंद एक अलग चीज है, बहुत मस्ती है। उसने कहा कि घर वाले सब इतने लोग मूर्ख थोड़ी हैं, एक गुरु जी अकेले, इधर 50 लोग। अब गुरु जी तो न मालूम चेले, मुझे आटा मांग कर आता हूँ, गुरु जी खुश इसलिए कि पांव दबाने को मिल गया रजन साला। नहीं, गुरु जी की कोई बात नहीं, अपन शादी करेंगे। और उसको बिल्कुल सजा दुल्ला दुल्ला सजा करके और घोड़े पे बिठा दिया। एक चंदूलाल जी को एक व्यक्ति ने पूछा, चंदूलाल जी जब घोड़े पर बैठे शादी के टाइम, तो एक दूसरे को पूछा कि इस दुल्हे को घोड़े पर क्यों बैठा जाता है। उन्होंने इसलिए कि गधा गधे पर नहीं बैठ सकता, समझे, इसलिए घोड़े पर बिठाया। ये तो गधा है, इस गधे को गधे पर कैसे बिठाएंगे, इसलिए चलो इस गधे को घोड़े पर बिठा देता है, इसलिए घोड़े पर बिठाना जरूरी है। तो रज्जब को भी बिठा दिया घोड़े के ऊपर, और अकड़ करके बैठा है बिल्कुल ठूंठ की तरह, तलवार लटकी हुई और मोड़ बंधा हुआ, और आगे ढोल बजा रहे हैं। उन्होंने ठीक फंसा बेटा, हम फंसे हुए थे, तुम ही साल मौज करा, सामने तो घेरे हुए बराती, ऐसा नहीं भाग जा साला, कोई भरोसा नहीं, बराती इसलिए घेरे रहते हैं। आप सोच रहे हो आपको स्वागत के लिए आते हैं, वो अगर निकल गया तो फिर हमारी मूर्खता हो जाएगी, हम फंसे हुए, हम दुखी है, पिस गए, और ये साला छूटा छमड़ घूम रहा है, फंसाओ इसको भी। और वो बारात लड़की की तरफ जा रही थी कि सामने वो दादू आ रहे थे। दादू सोचा कोई बारात जा रही होगी, इसको क्या मालूम। जाते थे एक नजर पड़ी, अरे रज्जब, और पास में, अरे रज्जब, रज्जब थे, गजब करियो, सिर पे बांधियो मोड़, तो गजब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जीवन का एक क्षण लगा और रज्जब एकदम नीचे कूदा, मोड़ फेंक दिया, गुरु के चरणों में झुके, मैं बहुत गलती, मैंने जीवन को सत्यानाश करने की सोच लिया था, पता ही नहीं था। एकदम चैलेंज लेने के लिए तो एक क्षण चाहिए, बस उसने कहा रज्जब थे, गजब करियो, और उसने छोड़ छाड़ दिया और चरणों में झुक गया। प्लान से वो नहीं झुक पाता, प्लान से नीचे नहीं उठता, प्लान से नीचे नहीं हो पाता, एक क्षण होता है, उस क्षण में जो निर्णय ले लिया वो निर्णय हो जाता है। और ऐसा जो क्षण में चैलेंज लेने वाला होता है वही पुरुषोत्तम हो सकता है, वही पुरुष हो सकता है। उसमें मैं नर और पुरुष और पुरुषोत्तम के डिफरेंस आपको समझा रहा था, वो डिफरेंस है समाज में हमारे, उसको समझने के लिए जीवन की पूर्णता आवश्यक है। इसलिए कल मैंने उस साधना को आपको समझाया था जो दूसरे प्रकार में काल साधना है, याज्ञवल्क्य की साधना है। जो काली साधना है वो अपने आप में उसका प्रारंभिक रूप है उस काल साधना का, क्योंकि हम प्रतीक रूप में पूजा कर सकते हैं। काली है, नरमुंड है, और उसके सामने बलि देंगे, और उसके सामने काली काली करेंगे, और जो भी काली का मंत्र है वो मंत्र जाप, रिंग रिंग क्रीं काली के चंडी दक्षिणे, ऐसा मंत्र जाप करेंगे। यह भी अपने आप में सही है, काली मंत्र भी। और काली मंत्र के माध्यम से तो आंख में उतनी ज्वाला पैदा हो जाती है कि आदमी समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, इतनी तेज, इतना वेग आता है, इतनी लपट निकलती है कि सामने वाला शत्रु खड़ा ही रह गया तो फिर काली साधना की ही क्या। मगर उसके लिए तुम्हारा धरातल उतना ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए, आप आंख में झेलने की क्षमता होनी चाहिए उस वेग को। मैंने कई बार कहा कि आप मेरे प्रवचन के बाद जाना और सूर्य की ओर देखना थोड़ा, आप 1 सेकंड के बाद सूर्य को देख नहीं सकते, बस 1 सेकंड ज्यादा से ज्यादा पानी भर जाएगा और आंख नीचे करनी पड़ेगी, मसलना पड़ेगा। जब 1 सेकंड तक सूर्य को नहीं देख सकते और काली का या लक्ष्मी का या देवताओं का जाज्वल्यमान स्वरूप हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो आपकी आंखें कैसे देख पाएंगी उसको? कहां आपकी आंखों में ताकत है? कैसे क्षण पहचान पाओगे? उसके लिए आपको ज्ञान चक्षु या आत्म चक्षु खोलने होंगे। ज्ञान चक्षु तो गुरु खोलेगा कि ये सही तथ्य है, ये चिंतन सही है। आत्म चक्षु अपने आप खुलेंगे, जिसके माध्यम से यदि वह प्रत्यक्ष हो भी तो आप देख सको, देखने की क्षमता आ सके, अंततः आप समाप्त हो जाएंगे। आप 1 मिनट या 60 सेकंड तक सूर्य को देखिए, 30 सेकंड देखिए। देखने का भाव आने के लिए भी आपकी उस धरातल पर होना चाहिए। जब आप उस धरातल पर नहीं है
तब उस काली को आप प्रत्यक्ष कैसे देख पाएंगे? उस धरातल पर पहुंचने के लिए कई क्रियाएं हैं, कल भी मैंने वही समझा रहा। इसलिए काली साधना में उस आंख में उतनी लपट उठती ही होती है, मगर यदि आप उसकी धारण शक्ति को ले सके, वह तो कोई गुरु मिले आपको, वह तो कोई आप शिष्य बन सके, वह तो कोई क्षण हो जो आपके पकड़ में आए, वह जीवन अपने आप में काली के चरणों में व्यतीत हो जाए। जब काली साधना होगी तो काल साधना तो अपने आप हो जाएगी, और जब काल साधना ही हो गई तो यमराज फिर कौन सी चीज हो गई? यमराज तो वो पैरों के नीचे दबा करके बैठी है, फिर कौन सा यम हो गया? मृत्यु फिर कौन सी हो गई? वो तो हम पहले कह रहे हैं मृत्यु और माम अमृतम गमेगा, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब मृत्यु की ओर नहीं जा रहे, इस समय जा रहे हैं, इस हम धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं मृत्यु की ओर, और एक दिन अवश्य ही उस मृत्यु में उस ग्रास को हो ही जाएंगे। इस जीवन के चिंतन को, ये जो कुछ इन 8 या 9 दिनों में मैंने आपको बात बताई, जो तथ्य दिए, इस नवरात्रि में अगर आपको मैं केवल एक ही तथ्य देता तब भी अपने आप में ज्ञान का पूर्णता हो पाती। ज्ञान कोई तराजू में तोड़ कर नहीं दिया जाता, 5 किलो ज्ञान दिया जाए, या पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक कोई 5 किलो की ज्यादा वैल्यूबल है और 2 पन्ने बहुत ज्यादा कमजोर हैं, ऐसा नहीं होता। 2 पन्ने अगर पन्ने कागज के हों और मंत्र लिखा हुआ सही और विधि लिखी हुई हो तो 5 करोड़ रुपए की है, और पूरा ग्रंथ और उसमें कुछ हो ही नहीं और ज्ञान कोश लिखा हुआ हो तभी बेकार है। यदि आपको 4000 प्रवचन दिए जाएं, उस प्रवचन में कोई सार नहीं हो तभी 4000 प्रवचन भी बेकार है, और यदि सारभूत केवल एक क्षण का भी कोई प्रवचन दे दिया जाए तब भी अपने आप में पूर्ण जाज्वल्यमान बन सकता है। वो हो यथार्थ, हो सत्य, गले उतरने वाला, एकदम पीने वाला और जीवन के चिंतन को स्पष्ट करने वाला, ऐसा जीवन कभी तुम्हारा बन सके। इसलिए उम्मीद है कि मैंने जो बीज बोए हैं शायद कभी उगेंगे। मैं किसान तो इसी उम्मीद में रहता है। किसान ऐसा तो सोचता ही नहीं कि ये सब बीज मेरे मर जाएंगे, उसको तो उम्मीद रहती है कि फसल बनेगी, जरूर बनेगी। मेरे खेत में मैंने फसल बोई है, बहुत काट काट करके पैसों को इकट्ठा करके बीज लाए, अच्छे पुष्ट बीज हैं, और मैंने बिखेरे और मैंने परिश्रम किया है, और ये धरती उर्वरा है, शायद बीज उगे। अगर 4 से बीज भी उग गए तो भी मेरे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि एक बीज 100 बीजों को लेकर पैदा हो पाएगा, एक गेहूं 100 बीजों को लेकर उगा। चलिए, दर्द तो मेरा है और कह नहीं सकता कि क्या स्थितियां बनेंगी, मगर फिर भी तुम में से कई ग्रस्त से अपने आप में तैयार हो रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की साधनाएं कर रहे हैं, और सफल भी हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं उनके धरातल पर, मगर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। जो एक बार जुड़ गया है वो अलग नहीं हो पा रहा है, ये मैंने देखा है। इतना मुझे एहसास होने लगा है कि चाहे कैसी भी स्थितियां आ जाती हैं, जिस रूप में भी मुझे स्मरण किया, जिस रूप में मेरे टच हुए, जिस रूप में भी मुझे अपने आप में अतादत में किया है, वो अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। चाहे मैं मिलूं चाहे नहीं मिलूं, चाहे दिन भर ऑफिस के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे मैं 8 घंटे बाद ऑफिस खोलूं तब भी उनकी थकावट नहीं है। वो आप दूसरी जगह जाके बैठ जाइए, कहीं अपने घर पे जाके 15 मिनट, तो 20 मिनट बाद जैसे पांव खड़खड़ाने लगेंगे कि अब चलो बाद में मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर 6 घंटे बैठ जाते। एक इच्छा रहती है कि मैं आपको डांटता हूं, कोई फटकारता हूं, कभी हल्की बात कह देता हूं, तो आप सहन करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी आपके मेरे संबंधों में, मधुरता में, प्रेम में, अटैचमेंट में कमी नहीं आ रही। जो 20 साल पहले थे उनका भी प्रेम उतना ही उर्वर है, इस बात का मुझे एहसास है। और ये इसलिए है कि उस दिन भी मैंने बताया था कि ये तुम्हारे मेरे संबंध आज के इस युग के 2-4 साल के हैं ही नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि 20 साल के बावजूद भी उतनी ही तरोताजगी के साथ में संबंध बने रह सके। ये जरूर इसकी बेल काफी पुरानी होगी, काफी पीछे की ओर होगी, और वो है। और हर बार मैं तुम्हें यही बात कहता हूं, जिस बात तुम्हें कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम समझ रहे हो तुम जीवन सार्थक कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। इसमें खाना पीना और सोना, और इससे तो जीवन नहीं बन सकता। ऐसा तो कोई भी जीवन जी लेगा। तुम्हारे पास एक तथ्य है, ज्ञान है, चिंतन है, एक व्यक्ति है, एक अष्टावक्र है, एक गुरु है। तुम उसको लेकर के उस जगह पर पहुंच सकते हो जो अपने आप में अमृत्यु है, अमृत है, जो अपने पूर्णता है, जहां पूर्ण मदः पूर्ण मिदम कहा गया है। तुम पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, जीवन का पड़ाव है। और इसीलिए अगर इस बार भी आप नहीं मानेंगे तो फिर अगले जीवन में फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। लेंगे फिर 20-25 साल होंगे, फिर भटकेंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे। कहां जाएंगे? आना तो वही है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे।
फिर गुरुदेव गुरुदेव, अच्छा भाई आओ, ठीक किया तूने। क्या कर रहा था कि गुरुदेव बस मैं किराने की दुकान कर रहा हूँ, शादी हो गई गुरुजी और 3 बच्चे हो गए। ये तो अच्छी उपलब्धि की बेटा, बहुत। इसके लिए तो ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी। बच्चे पैदा करने के गुरु से थोड़ी पूछना, वो तुम सही कर दिया काम, ये काम तो हो गया। अब गुरुदेव ये है कि दुकान चलनी चाहिए। अरे पिछली बार मना किया था कि दुकान की चिंता मत कर, मैं तुम्हें काली की बात गुरुजी, काल वाल तो सब सही है गुरुजी, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। फिर उसकी सुनता हूँ, हाँ भाई बोल। गुरुजी ऐसा हुआ कि मेरे पास 8,000 रुपए थे और 8,000 रुपए दुकान पे लगा दिए गुरुजी। फिर ऐसा हुआ, फिर पत्नी रोज लड़ती है गुरुजी, मैं भी लड़ता हूँ गुरुजी कभी कभी, मगर वो ज्यादा लड़ती है गुरुजी। मैंने कहा चलो देखभाल के लाया, देखभाल के लाया, इंटरव्यू लिया, पूछा, सब बातचीत पूछी, उसमें तो ठीक ठाक थी। बाद में साड़ी बदल गई। मैं कोई बात नहीं, बदली तो ठीक हो जाएगी, अब तुम क्या करूं, मैं क्या करूं? गुरुजी ऐसा वशीकरण सीखो, वो ठीक हो जाएगी। बस आप फिर पत्तों पे घूमते रहेंगे। फिर कोई शिविर होगा, मैं बुलाऊंगा, देखो भाई ये सब ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये साधना करनी है। फिर आप सुनते रहेंगे, तो सुनना मजबूरी, तुम क्या करोगे? फिर अष्टमी आई, उमाष्टमी हुई, तुम अपने घर, मैं अपने घर, चलो ये जीवन भी खत्म हुआ। फिर मैं वापस आप आओगे, फिर मैं जन्म लूंगा, फिर मैं ये बात दोहराऊंगा। तुम्हारी जितनी इच्छा हो जन्म लेते रहना, मैं तो आऊंगा तुम्हारे पास, कहूंगा यही, बार बार ठोक ठोक के कहूंगा। या तो पहली बार में आप समझ जाएं, वो तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, फिर आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास में। और ये तो है ही, क्योंकि न मालूम किस जीवन में क्या वायदा मैं तुमसे कर लिया था कि तुम्हें पूर्णता तक पहुंचा दूंगा। मुझे थोड़े मालूम था कि तुमने जिद पकड़ रखी है कि पूर्ण तक जाना ही नहीं है। ये देखा है, इस बार तो गुरुजी को हरा ही देंगे। और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं हारूंगा नहीं, मैं निश्चय रूप से तुम्हें पूर्ण तक पहुंचा के रहूंगा। ये दोनों की जोर आजमाइश है, चलता रहेगा ये खेल, और चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम काफी मर्द आदमी हो, मजबूत हो, और संगठन शक्ति है तुम्हारे पास, सब लोग एक जैसे ही हो। तो मैं तो बेचारा अकेला पड़ गया, यहाँ बैठ बैठे करूंगा भी क्या? आप में पावर है, क्षमता है, मगर फिर भी उम्मीद लिए बैठा हूं कि ऐसा जरूर होगा। यदि मेरे शब्दों में ताकत होगी, यदि मेरी तपस्या में ताकत होगी, तो ऐसे निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं, और आगे जाकर सूर्य के समान देदीप्यमान बनेंगे भी, और पूर्णता तक पहुंचेंगे भी। मैं यहीं पर अपना प्रवचन समाप्त करता हूं, और मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करें। प्रयोग और शाम को विशेष कार्यक्रम में करूंगा आपके साथ, कुछ अलग कार्यक्रम होगा जो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी अच्छा विवेचन होगा। मैं पहले राजराजेश्वरी प्रयोग को संपन्न करवा देता हूं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं। राजराजेश्वरी का तात्पर्य है जीवन की पूर्णता, और राजराजेश्वरी का तात्पर्य है जीवन की सतायुता प्राप्त करना। सरस्वती हमारे कंठ में हो। मैं राजराजेश्वरी के बारे में बोल रहा था कि वह जीवन का एक भाव है, एक चिंतन है, एक साधना है, जिस साधना के माध्यम से हम उन 6 तथ्यों को, जो कल मैंने आपको स्पष्ट किए थे, जिसके माध्यम से सरस्वती का तात्पर्य है कि जो रसयुक्त हो, जो सारभूत हो, सार स्व अति, स्व को पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया को सरस्वती कहते हैं। स रस स्व अति, ये इसके संधि विच्छेद है। इसलिए जो तुम वाग्देवी की बात कर रहे हो, सरस्वती की वीणा धारणी की, वो वाग्देवी है। लोगों ने उस वाग्देवी को भी सरस्वती कहना शुरू कर दिया, और सरस्वती को भी सरस्वती कहना शुरू कर दिया। सरस्वती का मतलब जो लुप्त है, सरस्वती नदी भारतवर्ष में है ही नहीं। गंगा है, यमुना है, और संगम की बात करें, वहां 2 नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। तीसरी नदी वहां सरस्वती कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहा। मगर वह त्रिवेणी हमारे जीवन में संगम युक्त बने, स्व, अपने स्व को, अपने आत्मा को, अपने रस को पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया, जहां कुछ अधूरापन नहीं रहे, किसी बात की न्यूनता रही नहीं, वह सरस्वती साधना है। उसी को राजराजेश्वरी साधना कहा गया, उसी को जीवन की पूर्णता की साधना कहा गया है। और इन उपकरणों के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त होती ही है। बिना उपकरणों के तो युद्ध हो ही नहीं सकता। आप लड़ाई करें और आपके पास तलवार हो ही नहीं, तो युद्ध कैसे होगा? युद्ध के लिए उपकरण जरूरी है, साधना के लिए भी उपकरण जरूरी है।
युद्ध के लिए वीरता का भाव जरूरी है, साधना के लिए मंत्र बल जरूरी है। युद्ध के लिए वीर खुद जरूरी है, साधना के लिए साधक जरूरी है। तीनों चीजों का जब संगम होगा, साधक, मंत्र और साधना उपकरण, इन तीनों चीजों के संगम को ही जीवन का एक संगम कहा जाता है। मैं आपके सामने जो तीनों वस्तु है बाहर निकाल दीजिए, इनके पास में है, और यदि आपके पास गुलाल है या उसको खोल दीजिए। बस 5 मिनट और आप हाथ जोड़ दीजिए। गुरु वै सदायं भवतं प्रणेशम् आत्मानुभूति परमैव नित्यम् ज्ञानं वदाम पूर्णमदैव पूर्णम् पूर्णत्वमेवं गुरुवै प्रणम्यम्। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। साम श्रीमन्मा एतस्मानं सकृते कल्याण त्वां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं गुरुवै आवाहयामि स्थापयामि शिखाबन्धम्। ओम मानस्तोक नैमाना अहिमानो गोखुमानो अश्विकमानो वीरांध्रभामिनो स्वाम द्वा हवामहे तत्रादु प्रसन्नम कुंकुम ललाटे। जो गुलाल है उसे अपने ललाट पर कुंकुम कर दीजिए। ओम सुतेन्द्रो वृतस्वाह स्मपूखां विश्ववेदाः सुतारक्षो वर्षणे मिहि सुतिनो बृहस्पतिदातु स्वस्तिंता पुरुष्याम तस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो अथास्मानं सचिन्तयामि पूर्णत्वम् अथास्मानं सतव्यं संवर्धेहे एतोस्मानं सदीर्घो अथास्तां कृते कल्याणतां चैतन्य सा चैतन्य रूपेण प्राण स्व आत्मा निवेद्यांसि पुरुष्याम तुभ्यं संवर्धेहे। बाकी जो 2 उपकरण है इसको अपने बाएं हाथ में लीजिए, यंत्र को भी और उस उपकरण को भी। संपुटेन गृहीत्वा बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से इसको संपुट कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका, कनिष्ठ, ऐसा दीर्घोवता स्थूलम ताव तु मनोहरी सा पुरुष्याम अथास्मानम स रुद्रेशाम पूर्वा यथास्मानम से कल्याणतम तुभ्यम संप्रदे। इसको खोलिए और वो कुंकुम है उसकी कुंकुम बिंदी लगाइए, बाएं हाथ में रखिए उनको, दाहिने हाथ से कुंकुम लगाइए। स्वस्ति त्वाम पूर्वा अथास्मानम सचिंतयामि कल्याणताम एतोस्मानम संतिम पूर्वो सा दीर्घो अथास्मानम नेत्ति पूर्वा सा चिंतयामि कल्याणताम दीर्घो अथास्मानम कल्याण का सौभाग्य पूर्वोत्तम सा तुभ्यम संपर्दे। यंत्र के ऊपर लगाइए, जो यंत्र है उसके ऊपर एक बार और लगाइए। बुला लो। सैखोस्ते ही पुरुषामिखेत्वोर्जित्वां वायुवसदेवो व सविता प्रायप्रत श्रेष्ठतमाय क्रमण आप या इन्द्राय भागं प्रजात्मिवात्मा मावस्मेशतमा गसगुसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमान से पसुनपाही। उसके ऊपर जो गुलाल या कुंकुम लगाया है उसको लेकर के अपने लाट पर लगाइए। मम शरीरे त्वाम त्रामति पुरुषां प्राणो ये प्राणा जीव ये जीवा देह ये देव त्राम त्रमके स्वाम पूर्वाधास्मानं स रत्नौ सा चिंतयामि सरस्वती साम आत्म आनंद रस विभोरम सा गुरुत्वम सा प्रोक्षणे सा तुभ्यम संवर्धे। फिर दूसरा जो फल है उन फल पर भी आप गुलाल लगाइए। देवोत्थान पूर्व समस्तम सा पूर्व स्वब्रह्मांडम अथास्मानम सते स्वब्रह्मांडम परिस्थिति पूर्व ब्रह्मांड पूर्व रूपेण सा यह फल इधर जीवा यह देव यह प्राण सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो अथास्थालम सा तुभ्यम संप्रदे। उसके ऊपर गुलाल छिड़किए। दीवो सा पूर्व श्याम चिंत्यामि कल्याणताम सुखा सौभाग्येश्वरी पूर्वा साम नित्यो अथात बादम नत्ते पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणताम सुखा पूर्वा तुभ्यम संप्रदे। अब उस गुलाल को जो छिड़का हुआ है वो लेकर के फिर अपने ललाट पर लगाइए। मम स्वाम संबंधेन स्थापितम पूर्वाथास्मानं कल्याणताम तुभ्यम इदमर्चितम वो ज्योति वाग्देवी सस्ते तुभ्यम संप्रदे इदमर्चितम मंत्रोद्वाम मंत्र। अब इसको संपुट कर दीजिए। वाग्देवी ऐं मंत्र रूपेण सा चिंत्यामि कल्याणताम सा यह सा दीवा सा पूर्वा सा कल्याण दीर्घस्याम तस्मानं सा गुरु साक्षी रूपेण सा पुरुषाम तस्मंत देति पूर्वा अंकम चंटम तंपम यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोट त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पाम पूर्वती सा पुरुषाम पार्वती रूपेण खां खां खेचरी रूपेण साम चिति पुरुषाम तंथि दाखनी शाकनी भाति पुरुषाम अथास्मानं सरस्वती रूपेण साति वाग्देवी रूपेण सा चिंत्यामि कल्याण रौद्र रूपेण महाकाली आवामि काल रूपेण सा चिंत्यामि मम शरीरे एतस्मानं विस्फोटय समस्त पुरुषां थम पाप रोग शोक समन ताम पुरुषां चिंतयामि कल्याणत्वाम एतोद्भव पूर्वौ सा चिंतयामि तस्मानं सदिति नेत्रो नेत्रोद्भव पुरुषां तस्मानं कल्याणतम मम ज्ञान नेत्रो साम आत्मनेत्रो जागृयामि साम पुरुषां वाग्देव स्थापयामि मम कंठे सरस्वतीं स्थापयामि सा वचन सिद्धि प्राप्यते सा गुरु साक्षी गुरु रूपेण गुरु मंत्रं दद्यात् सा पूर्वा ऐं बीज रूपेण ऐं मंत्र रूपेण यथोस्मानं सा नेते पुरुषां सा तुभ्यं इदमुचितं वो ज्योति पुरुषां
सातुभ्यम एतोत्पानम एताः सा कल्याणतम सी कालिकाम काल रूपेण कामाक्षी दक्षिण कालिके सा चिंतामि क्लीं 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 कालिके सा पूर्वस्यां कालो हम काला वातासी पूर्व सा चिंतामि कल्याणतम सा तुभ्यम संपर्ददेहि। खोल करके आप दर्शन कर लीजिए और फिर जो गुलाल लगी हुई इसको एक बार लेकर के फिर अपने ललाट पर लगा दीजिए, आंखों पे लगा दीजिए और गर्दन पर लगा दीजिए और इन मंत्रों को अपने सामने रख दीजिए। और सरस्वती का मंत्र है एंग एंग बीज रूपेण सा सरस्वती प्रोक्षते। इस साधना का एक ही अक्षर का मंत्र है जिसको एंग कहा गया है, ANG एंग। आज जोड़ दीजिए। गुरु वै प्रणम्यम सा गुरुम पूजनाम अर्चनम प्रजापाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम वस्त्रम धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम सा गुरु प्राप्यते स गुरु इह गुरुता पुरुषाम अथस्मानम मम गुरु वै सन्मुखो भव अथस्मानम स चिंत्यामि प्रदक्षिणाम यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञात्मा च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां गुरु वै रूपेण सत् प्रापो पुरुषं प्राणा परित्राणा साधुनां न सदुष्टम पूर्व संस्थाप्य ताम पूर्वं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। अथो हम अमुक गोत्र रूपेण अमुक नाम रूपेण साम पूर्ण रूपेण समर्पयित साम गुरु चरणे समर्पयामि ताम पूर्ण दक्षाम तुभ्यम समर्पयित ताम तुभ्यम समर्पयामि तुभ्यम समर्पयित। आप दोपहर को इस एंग बीज की आप 11 माला मंत्र जाप करेंगे क्योंकि एक अक्षर का मंत्र है और ऐसे आसानी से आप 11 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। शाम को उसी समय जो प्रयोग होगा साधनात्मक प्रयोग आपका समापन है। कल विशेष आज शाम को विशेष प्रयोग होगा। शाम को मैं आपको आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। एक बार में फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, 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 ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो ओ जय जय नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 हो गुरुवर नारायण 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 हो गुरुवर नारायण 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 हो नाचो नारायण 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 हो गाओ नारायण 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 हो गाओ नारायण 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 हो नाचो नारायण 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 हो नाचो नारायण 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 हो गाओ नारायण 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 हो झूमो नारायण 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 हो नाचो नारायण 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 हो नारायण 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 हो नाचो नारायण 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 हो गुरुवर 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 नारायण 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 संतोत्तवं पूर्णमदैव रूपं विचिन्त्य रूपं परं च लक्ष्मी ज्ञातं कथामि भवतं भवेशं दीर्घोऽवतास्मै वदतं श्रियं वे। इस श्लोक में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यह दिन, यह वसंत ऋतु का प्रारंभ, जहां सरस्वती दिवस कहा जाता है, यह एक क्षण भर पूरे साल में एक क्षण रुक करके हम इस बात का चिंतन करें कि ये पूरा वर्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या आवश्यक है, मुझे जीवन में इस वर्ष में क्या करना है। अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो कैसे करनी है। वसंत के पाणिनि ने 6 अर्थ बताए और वसंत का तात्पर्य है कि हम ये पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर संत की तरह रहें। वसंत जैसा एक संत रहता है, निष्प्रह, निश्चिंत, निर्भीक, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक उसी प्रकार से न हम कीचड़ में ग्रस्त के जीवन में लिप्त हों, न हम दूसरे किसी कार्य में लिप्त हों, बहुत ज्यादा आसक्तिपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल एक आनंद के साथ इस पूरे वर्ष को व्यतीत कर दें संत की तरह। जो कुछ भी है, जिस तरीके से मिल जाता है वह मिल जाए, या बस अंत बसंत। अब जो कुछ भी मैंने जितना कर दिया बस अंत है। अब जो दुख कर दिए, जो पाप कर दिए, जो छल कर दिया, जो झूठ कर दिया, जो आज कम से कम वापिस खड़ा होकर के देखूं कि इतना जो झूठ, छल और कपट से मैं संपत्ति बटोरूंगा, क्या होगा उससे? बस बहुत हो गया। अब मैं वापिस आत्मविश्लेषण करूं, अब मैं समझूं कि क्या किस प्रकार से झूठ और छल और कपट से मैं संपत्ति बटोर करके जो बच्चों के लिए या संतान के लिए इकट्ठी कर रहा हूं, क्या उचित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस मैं जीवन भर इस प्रकार से पिसता रहूं और इस जीवन को समाप्त कर दूं? तो एक संकल्प लेने का दिन है कि बसंत, बस बहुत हो गया। तीसरा उन्होंने अर्थ बताया है कि बसंत का तात्पर्य है प्रफुल्लता, जीवन का उमंग, जीवन का जोश, जीवन का आनंद।